खुदावंद आप सबके साथ हूँ। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुक़द्दस लूका के मुताबिक। उस वक्त यीशु जलील के एक शहर कफरनहूम को गया और सबत ब सबत उनको तालीम देता था, और लोग उसकी तालीम से हैरान थे क्योंकि उसका कलाम बाइख्तियार था। इबादत खाने में एक शख्स था जिसमें शैतान की नापाक रूह थी। वो बड़ी आवाज़ से ये कहकर चिल्ला उठा कि यीशु नासरी, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का कदूस। यीशु ने उसे धमका कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल आ। इस पर बदरू उसको बीच में फटकर से निकल आई और उसे कुछ ज़र ना पहुंचाया, और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे कि ये क्या बात है कि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म करता है और वो निकल आती हैं, और आसपास के इलाके की हर जगह में उसकी शोहरत फैल गई। पाक अंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत असीस मोमिनीन मंगल की इबादत में शामिल हैं ताकि हम मुक़द्दस अंजील की सिफारिशों से अपने ख़ानदानों के लिए खुदा से बरकत मांग सकें। आज की तिलावतें हम सबको दावत देती हैं कि हम मसीह खुदावंद पर ईमान रखें और उसके तालीम पर अमल करें, उसके कलाम को सुनें। खुदा का पाक कलाम हमारी ज़िंदगियों में हमारी रहनुमाई करता है। खुदा का पाक कलाम हमारी ज़िंदगियों को बदलता है। खुदा का पाक कलाम हमें खुदावंद के करीब लेकर आता है। मसीह खुदावंद मुख्तलिफ इलाकों और जगहों में खुदा की बादशाही की खुशखबरी देते हैं और तालीम देते हुए जहाँ जहाँ वो जाते तालीम देते, खुदा की बादशाही की खुशखबरी देते, और लोग उसकी तालीम से हैरान थे क्योंकि उसका कलाम बाइख्तियार था। वो किसी और ताकत से नहीं बल्कि अपने इख्तियार से तालीम देता है, अपने इख्तियार से शफा देता है, अपने इख्तियार से जिंदगियों को बदलता है। जिस तरह पुराने अहदनामे में नबी जो है मौजज़ात करते हैं खुदा की ताकत से, खुदा के इख्तियार से, और पुराने नए अहदनामे में भी जो रसूल थे शफा देते हैं, ज़िंदगी देते हैं, और यीशु मसीह नासरी के नाम से। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद किसी और की ताकत से नहीं, किसी और के इख्तियार से नहीं, बल्कि अपने इख्तियार से बाइख्तियार होकर तालीम देते हैं और रहनुमाई करते हैं। जितने लोग उसके बातों को सुनते थे, के कलाम को सुनते थे, हैरान होते थे। उनकी ज़िंदगियां बदलती थी, उनकी सोचें बदलती थी, उनकी राहें बदलती थी। जिन राहों पर चल रहे थे, जो सोचें रखते थे, जब यीशु से मिलते थे उनकी राहें बदल जाती थीं, उनकी सोचें बदल जाती थीं। जब मसीह खुदावंद 12 साल की उम्र में मुक़द्दस यूसुफ और मकदसा मरीम के साथ हैकल में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़े उलमा और दानिशमंद लोगों के दरमियान में बैठकर सवालों जवाब करते हैं और उनके सवालों का जवाब देते हुए दिखाई देते हैं। और इस एज में उसके इख्तियार, उसकी तालीम, उसके सवालों से लोग हैरान थे क्योंकि वो अपने इख्तियार से बाइख्तियार तालीम देते हैं। जब हम उसके पास आते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में हमारी रहनुमाई करते हैं। उसकी बातें, उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों को बदलता है कि हमने कौन सी राहों को चुनना है, कौन से फैसले करने हैं और खुदावंद खुदा के ताबेदार रहना है ताकि ज़िंदगी पा सकें। बहुत दफ़ा ज़िंदगी में कि किस राह पर चलना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे फ़ैसले करने हैं, कहाँ से सीखे, कौन रहनुमाई करें। मगर जब खुदा के असूल में आते हैं तो खुदा हमारी मदद करता है, खुदा हमारी रहनुमाई करता है, उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों को बदलता है। इसके साथ साथ आज की पाक अंजील में मसीह खुदावंद इबादत खाने में, जैसे हैकल बहुत बड़ी और उससे छोटे जो सब स्टेशन थे,
उनको इबादत खाने और लोग वहाँ पर जाते थे खुदा के कलाम को सुनने के लिए, और मसीह खुदावंद भी वहाँ पर मौजूद हैं। सब्बत का दिन है और मसीह खुदावंद ने एक शख्स को जिसमें शैतान की नापाक रूह थी उसे शफा बख्शी, उसे आज़ाद किया। शैतानी कुफ्तों से जकड़ा हुआ और मसीह खुदावंद की मौजूदगी से, उसके इख्तियार से, उसके कलाम से उसकी ज़िंदगी जो है आज़ाद होती है। इसके साथ साथ मसीह खुदावंद बहुत दफ़ा सब्बत के दिन शफा देते हुए दिखाई देते हैं। फ़की फरीसी जो अक्सर मसीह खुदावंद पर एतराज़ करते हैं कि सब्बत के दिन शफा देना रमा नहीं, और ये सब्बत के दिन ऐसे काम करता है जो करने नहीं चाहिए। अक्सर फ़की और फरीसी ज़िंदगी, नजात, शफा के कामों में रुकावट का बाइस बनते थे, भलाई के कामों में रुकावट का बाइस बनते थे। और मसीह खुदावंद ने कहा कि आप अफसोस उन पर जो सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानद हैं, जो बाहर से तो खूबसूरत नज़र आती हैं मगर अंदर गली सड़ी हड्डियों की मानद हैं, और जो मांस पहने हुए हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, उन पर अफसोस का इजहार किया है। और मसीह खुदावंद ने कहा कि जो वो कहते हैं वो करें, जो वो करते हैं वो ना करें। और इसके साथ साथ आज भी मसीह खुदावंद अक्सर वो मसीह खुदावंद की एतराज़ लगाते, इल्ज़ाम लगाते और उसे पकड़ने की कोशिश में रहते थे, इस गात में रहते थे, मगर वो यीशु मसीह को ना पहचान पाए, उसके तालीम को न जान पाए, उसकी ताकत को न समझ पाए। उन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया। मोजज़ात देखने के बावजूद, उसकी तालीम को सुनने के बावजूद, उसकी ज़िंदगी पर गौर खोज करने के बावजूद उनकी ज़िंदगियाँ ना बदली, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में लालच, उनकी ज़िंदगी में हसद, उनकी ज़िंदगी में शोहरत, और उनकी ज़िंदगी का मकसद ही इख्तियार को हासिल करना है, शोहरत को हासिल करना है। और मसीह खुदावंद ने उन पर अफसोस का इजहार किया है क्योंकि उनकी ज़िंदगियों का मकसद जो था वो शोहरत था, दौलत था, पोजीशन था, रुतबा था। इसलिए वो खुदा की मोहब्बत और हमसाये की मोहब्बत से खाली थे। मगर जहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर शैतानी कुव्वतें भी इजहार करती है, इकरार करती है यीशु मसीह का कि हम जानते हैं कि तू कौन है, मगर जो अपने आप को मजहबी समझते हैं, खुदा के करीब समझते हैं और शरीयत को जानने वाले समझते हैं, अपने आप को आलम समझते हैं, वो भी यीशु को ना जान पाएं, यीशु की ताकत को पहचान ना पाएं, उसके मौजूदात पर ईमान न लाएं। मगर यहाँ पर शैतानी कुव्वतें भी जो हैं बुलंद आवाज़ से चिल्ला उठती हैं कि हम जानते हैं कि तू कौन है, तू यीशु नासरी है, खुदा का कदूस। और ये शख्स जो शैतानी कुव्वतों में जकड़ा हुआ था, जब ये यीशु मसीह से मिलता है, उसकी कलाम को सुनता है, उसकी बातों को सुनता है और यीशु की मौजूदगी में है, वहां पर उसकी हसूरी में है, यीशु मौजूद है, और जहां यीशु होता है उनकी जिंदगियों में मौजज़ात होते हैं। जो यीशु की सुनते हैं उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। जब हम उसके पास होते हैं, जब उसके कलाम की बातें हमारे कानों में पहुंचती हैं, हमारी जिंदगियां भी आज़ाद होती हैं। हम भी बहुत सी परेशानियों में जकड़े होते हैं, बहुत सी बीमारियों में जकड़े होते हैं, असद और नफरत में जकड़े होते हैं, लड़ाई झगड़ों में जकड़े होते हैं, खानदानी परेशानियों में जकड़े होते हैं। मगर जब यीशु के पास आ जाते हैं, जब इकरार करते हैं कि खुदावंद तू इन तमाम बेड़ियों से मुझे आज़ाद करेगा, इन तमाम परेशानियों से आज़ाद करेगा, और वो यीशु की हजूरी से यीशु के पास जब आ जाता है तो इन तमाम परेशानियों से आज़ाद होकर वापस जाता है। वैसा नहीं जैसा आता है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह उन्हें आज़ाद करते हैं क्योंकि वो उसको कबूल करते हैं। यहाँ पर इस शख्स ने भी, जिसमें शैतानी कुव्वतें की नापाक रूह थी, जब उसने इकरार किया यीशु नासरी का, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको इन बेड़ियों से आज़ाद कर दिया। आज हम भी जब खुदा के ज़ुल्म में आते हैं, सोचते हैं कि खुदा मैं अभी बहुत सी परेशानियों में जकड़ा हुआ हूँ, मगर कौन मुझे निकालेगा, रहनुमाई करेगा, कौन मुझे आज़ाद करेगा, कौन मुझे आज़ाद करेगा और मुझे बचाएगा। आज हमने अपने आप को यीशु को देना है, आज हमने अपने आप को यीशु के आगे पेश करना है ताकि वो हमारी ज़िंदगियों को आज़ाद कर दे। बहुत सी परेशानियों में हम जकड़े हुए हैं, आज यीशु हमें आज़ाद करता है और उसे इख्तियार है, क्योंकि वो किसी और की ताकत से नहीं, किसी और के इख्तियार से हमें आज़ाद नहीं करता, किसी और के इख्तियार से हमें शफा नहीं देता, किसी और के इख्तियार से हमारी ज़िंदगी नहीं बदलता, बल्कि उसे खुद का इख्तियार है, उसका अपना इख्तियार है। वो अपनी ताकत और इख्तियार से
हमारी मदद करता है, उसे किसी और की ज़रूरत बल्कि अपने इख्तियार से। तो आज हम यीशु से मांगते हैं, खुदावंद तू अपने इख्तियार और ताकत से मेरी मदद कर, मैं तेरा हूँ और मेरी मदद कर। बहुत दफ़ा हम भी फ़कीर और फरिश्तियों की तरह इकरार करते हैं कि हम यीशु के बारे में जानते हैं, मगर यीशु को जानना बहुत ज़रूरी है। यीशु को जानना, हम जब कहते हैं किसी के बारे में जानना, तो मतलब कि हमने उसके बारे में सुना है, उसके बारे में सुन चुके हैं, मगर हमने अपना ज़ाती तजर्बा नहीं किया, खुद उसका तजर्बा नहीं किया। इसी तरह फ़कीर फरीसी भी जो अपने अंदर नहीं झांकते, खुद ज़ाती तजर्बा नहीं करते, बल्कि यीशु की तालीम को सिर्फ वो सुनते हैं। यहाँ पर शख्स ने, और जिसमें शैतानी कुव्वत थी, नापाक रूह थी, उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि कौन है तू। हम भी बहुत दफ़ा कहते हैं कि मैं मसीही हूँ और मैं यीशु मसीह का मानने वाला हूँ। आज हम इस बात पर गौर करें, क्या मैं हकीकत में यीशु को जानता हूँ? और जो यीशु को जानता है ना, वो अपनी ज़िंदगी में किसी और चीज़ पर भरोसा नहीं करता। जो यीशु को जानता है ना, वो किसी और के पीछे नहीं चलता। जो यीशु को जानता है ना, वो परेशान नहीं होता। जो यीशु को जानता है ना, वो किसी और दर पर नहीं जाता, क्योंकि वो यीशु को हकीकी तौर पर जानता है। तो मुझे खुद यीशु को जानने की ज़रूरत है, उसकी ताकत को। जब हम खुद ज़ाती तौर पर उसे जानते हैं, किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे बताएगा, बल्कि मैं खुद जानता हूँ, मैंने तजर्बा किया है अपनी ज़िंदगी में। जब आपका ज़ाती तजर्बा यीशु के साथ होगा, आपका रूहानी रिश्ता यीशु के साथ होगा, जब आप खुद तजर्बा करेंगे, तो फिर मेरे लिए यीशु कौन है। मसीह खुदावंद ने यूहन्ना की इंजील में कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, ज़िंदा रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदा पानी मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ और ज़िंदगी का दरवाज़ा मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि आज मैंने सोचना है कि मेरे लिए यीशु कौन है, मैं यीशु को कैसे लेता हूँ। क्या मेरा वो अच्छा चरवाहा है? क्या मैंने वाकई उसे तजर्बा किया है कि यीशु मसीह जो मेरा अच्छा चरवाहा, जब मैं उसकी सुनता हूँ, उसके पीछे चलता हूँ, तो वो मेरी रहनुमाई करता है। ये आपका ज़ाती तजर्बा उसके साथ कि यीशु जब मैं उसके पीछे चलता हूँ, तो वो मुझे महफूज रखता है, मेरे दुश्मन से महफूज रखता है, मुझे तमाम परेशानियों से महफूज रखता है और मेरी तमाम ज़रूरियात को पूरा। जो अच्छा चरवाहा है अपनी भेड़ों की तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। उसे फ़िक्र होती है अपनी भेड़ों की, मेरी भेड़ को क्या चाहिए, मेरी भेड़ क्या चाहती है, वो स्मेल करता है। जो अच्छा चरवाहा है ना, अपनी भेड़ों को स्मेल करता है कि इसकी ज़रूरत क्या है, ये चाहती क्या है, इसे चाहिए क्या। और यीशु मसीह मेरा अच्छा चरवाहा है, मैंने ज़ाती तौर पर उसका तजर्बा किया है, मैं जानता हूँ। और जो यीशु को जानता है, वो किसी और को बता सकता है कि यीशु मेरी ज़िंदगी में क्या है। वो दुनिया का नूर है। जब मैं दुनिया की परेशानियों के अंधेरे में गुम हो जाता हूँ, तो ज़िंदगी की तलाश में होता हूँ, रहनुमाई के लिए होता हूँ, तो यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है, इस दुनिया के अंधेरों में मेरी रहनुमाई करता है, मुझे रोशनी देता है, मुझे ज़िंदगी देता है, मुझे चलना सिखाता है। यीशु मेरा नूर है, वो दुनिया का नूर है और यीशु ही वो रास्ता है जिसके ज़रिए से मैं ज़िंदगी में दाखिल हो सकता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे बगैर ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकते, और यीशु मसीह ने कहा कि ज़िंदगी का दरवाज़ा मैं हूँ, जो मेरे वसीले के बगैर तुम बाप के पास नहीं जाते। तो अगर मैंने ज़िंदगी पानी है, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होना है, तो यीशु के ज़रिए ही, क्योंकि वही ज़िंदगी का दरवाज़ा है। आज मुझे यीशु को जानने की ज़रूरत है। वो यीशु जो पाक यूहन्ना में मौजूद है, वो यीशु जिसने मेरे लिए जान दी है, वो यीशु जिसने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, वो यीशु जिसने खून बहाया है, वो मुझे प्यार करता है और वो मेरी फ़िक्र करता है। आज मुझे करीब से यीशु को जानने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है कि किस कदर वो मुझे प्यार करता है। मैं ही अपने कामों से, मैं ही अपनी बातों से, मैं ही अपने ख्यालों से, अपने रवैयों से उसे दुख देता हूँ और उससे दूर रहता हूँ, दुनिया की ऐशो-इशरत में गुम हो जाता हूँ। आज मुझे समझना है कि यीशु फिर भी मुझे प्यार करता है, वो फिर भी मेरा इंतज़ार करता है, वो फिर भी मुझे बुलाता है, क्योंकि उसके पास इख्तियार है ज़िंदगी देने का। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा यीशु की नहीं सुनी, अगर अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा यीशु के पास नहीं आया, अगर अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा उसकी नहीं सुनी और उसकी नहीं मानी, उसकी राहों को नहीं अपनाया, उसके हुक्मों पर नहीं अमल किया, तो आज से मैं अपनी ज़िंदगी में उसके पास आता हूँ। क्योंकि ये शख्स जो वहाँ पर मौजूद था, इसमें कोई दुआ नहीं की, कोई इल्तिजा नहीं की, कुछ नहीं मांगा, मगर यीशु ने देखा कि ये शैतानी कुव्वतों में जकड़ा हुआ है। जो यीशु के हजूर में आ जाता है,
जिस पर यीशु की नज़र पड़ जाती है, जो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो उसके सामने बैठ जाता है, यीशु उसे आज़ाद कर देता है। यीशु उसके दिल को जानता है, यीशु उसकी नीयत को जानता है, यीशु उसकी सोचों को जानता है। और किसे चाहिए क्या? इसे शिफा चाहिए, इसे ज़िंदगी चाहिए, इसे रहनुमाई चाहिए। यीशु उसे उन तमाम परेशानियों से आज़ाद कर देता है। आज आप उसके हजूर में आए हैं और यीशु आपकी ज़िंदगी को जानता है, आपकी सोचों को जानता है कि आज आपको क्या चाहिए। आप सबको वो आज़ाद करना चाहता है, आप सबको वो ज़िंदगी देना चाहता है, आप सबकी रहनुमाई करना चाहता है, क्योंकि उसके पास इख्तियार है और वो बा इख्तियार है, ताकत और कुदरत रखता है। आज कहें कि यीशु तेरी ताकत ही मुझे बचा सकती है, तेरी ताकत ही मेरी रहनुमाई कर सकती है और मेरे घर में मैं खुशहाली ला सकती है, किसी और की ताकत नहीं। यीशु जहाँ तू होता है वहाँ तो शैतानी कुव्वतें भी भाग जाती हैं, वहाँ पर तो इंसान आज़ाद हो जाते हैं। जिस तरह ये शख्स जो है शैतानी कुव्वतों की बेड़ियों से आज़ाद हुआ, तू मेरे ख़ानदान को भी आज़ाद कर, तू मेरे ख़ानदान में खुशहाली ला। आज यीशु को अपनी बातें बताएं, आज यीशु को अपने ख़ानदान का हाल बताएं, ताकि हमारे ख़ानदानों में खुशहाली और सलामती आएँ। और जितने लोग भी यीशु की सुनते थे वो सारे हैरान थे, सारे हैरान थे, क्योंकि ऐसा कभी ऐसी तालीम नहीं सुनी, ऐसा इख्तियार नहीं देखा। जिसने भी तालीम दी है, जिसने भी ज़िंदगी दी है, किसी और के इख्तियार से, मगर यीशु खुद अपने इख्तियार से उनकी मदद और रहनुमाई करता है। और जैसे ही उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि तू कौन है, तो यीशु ने उसे झिड़का और बदरू उसमें से निकल आई और वो शख्स उसी वक्त शफा पाता है, उसी वक्त ज़िंदगी पा जाता है। जब हमें भी इकरार करते हैं, इकरार करने की ज़रूरत है कि यीशु मेरे लिए कौन है। जब हम यीशु कहते हैं कि तू खुदा का कदूस है, तो खुदा का बेटा है, तो निजात दहिंदा है, जब हमारा इकरार ज़ाहिर होता है, जब हम अपनी ज़िंदगी में यीशु का इकरार कर लेते हैं, समझे उसी वक्त हम तमाम परेशानियों से आज़ाद हो जाते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। जब यीशु का इकरार उसको दावत देता है कि वो हमारी ज़िंदगी में आए। जब हम यीशु का इकरार करते हैं तो अपने दिल के दरवाजे को खोल देते हैं यीशु के लिए, जो यीशु हमारे दिल के दरवाजे पर खटखटाता है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़, मगर यीशु का इकरार करने वाला उसके लिए दरवाज़ा खोलता है ताकि वो हमारी ज़िंदगियों में आए, हमारे ख़ानदानों में आए। और बहुत से लोग यीशु से शफा पाते थे और उसकी ये शोहरत उन तमाम इलाकों में फैल गई। आज हम यीशु के पास आए हैं और वो हमारे लिए, वो हमसे हम कलाम होता है, वो हमको शफा देता है, वो हमारी रहनुमाई करता है। आए यीशु से कहें कि खुदा तो मेरी ज़िंदगी में भी रहनुमाई कर, जिस तरह तूने इस शख्स को आज़ाद किया, आज मुझे भी आज़ाद कर दे। मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे किसी और की नहीं। और मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूँ, तेरे बगैर मैं खाली हूँ, तेरे बगैर मैं अधूरा हूँ, तेरे बगैर मैं नामुकम्मल हूँ। आज मुझे तू मुकम्मल कर दे, आज तू मुझे आज़ाद कर दे, आज मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। यीशु मसीह ने कहा कि हर रोज़ की ज़रूरत हमें मांगनी है कि खुदा हर रोज़ की रोटी मुझे दें। यीशु चाहता है कि हम अपनी ज़रूरत हर रोज़ की बताएं कि खुदा आज मेरी ज़रूरत क्या है, आज तू मेरी ज़रूरत है, तेरे बगैर कोई और नहीं जिसके दिल में इतना रहम है, कोई और नहीं जो कहता कि बोझ के हुए सब लोगों मेरे पास हो तो मैं तुम्हें राम दूंगा। किसी और के पास राम नहीं है, किसी और के पास ज़िंदगी नहीं है, तू ही मेरी ज़रूरत है, तू ही मेरी मदद करेगा। आज मैं तेरे पास आया हूँ आराम पाने के लिए, ज़िंदगी पाने के लिए, अपनी सारी परेशानियों के बोझ के साथ। तो खुद कहता है कि ऐ बोझ के दबे हुए परेशान लोगों बोझ के दबे हुए मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु आराम तेरे पास है, ज़िंदगी तेरे पास है, मैं ज़िंदगी लेने आया हूँ और तू मुझे ज़िंदगी दे। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।